ये है कनाडा की हडसन बे, जहाँ हर साल हजारों समुद्री बत्तखें इकट्ठा होती हैं। लेकिन जो यहाँ आ जाती हैं, उनमें से कई कभी जीवित वापस नहीं लौट पाती। कुछ शिकारी इनके लिए खतरा जरूर है, लेकिन असली दुश्मन है यहाँ का बेहद कठोर और बेरहम मौसम। अब अंडे देने का मौसम है और मादा ईडर अपने घोंसलों में अंडे से रही है। उन्हें बहुत कम समय में अंडों को सुरक्षित सेना होता है, जबकि इस पूरे समय नर बत्तख उनकी कोई मदद नहीं करते। अधिकांश बच्चे घोंसले में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कुछ को समय से पहले ही बाहर निकलना पड़ता है। सीगल बेहद चालाक शिकारी हैं और अक्सर छोटे बच्चों पर हमला कर देते हैं। जिन परिवारों में कई बच्चे होते हैं, वहाँ कई मादा बत्तखें मिलकर सभी बच्चों की रक्षा करती हैं। जैसे ही बच्चे पहली बार पानी में उतर जाते हैं, उनके जीवित बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कुछ मादा बत्तखों के पास केवल एक ही बच्चा होता है, वे भी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करती हैं, लेकिन अकेले बच्चे का बच पाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। माता पिता हमेशा भोजन नहीं ला सकते, इसलिए छोटे बच्चों को शुरुआत से ही खुद खाना ढूंढना सीखना पड़ता है। वे पानी में छोटे छोटे जीवों की तलाश करते हैं। शुरुआत में शिकार करना आसान नहीं होता और कुछ बच्चे तो यह मौका मिलने से पहले ही मर जाते हैं। बड़े ईडर समुद्र की गहराई में गोता लगाकर भोजन ढूंढते हैं। यह उनके लिए रोजमर्रा की बात है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि कब कोई विशाल तैरती बर्फ की चट्टान पानी की सतह को ढक दे। धीरे धीरे बड़े हो चुके बच्चे भी गहरे समुद्र में जाना सीखते हैं। वे अपनी माँ की तरह गोता लगाकर तरह तरह के समुद्री जीवों को खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर गोते के साथ खतरा भी बढ़ता जाता है। अब समुद्र में बर्फ की मात्रा बढ़ने लगी है, जो सर्दियों के आने का संकेत है। नई पीढ़ी की ईडर बत्तखें ठंड से पहले अपने शरीर में चर्बी जमा कर रही हैं। जो बच्चे कमजोर होते हैं, वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। झुंड में रहना उनके लिए सबसे सुरक्षित तरीका है। इससे वे एक दूसरे को खतरे की सूचना दे सकते हैं और साथ मिलकर ठंड का सामना कर सकते हैं। प्रवास करने वाले झुंड दक्षिण की ओर उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ईडर यहीं रुक जाती हैं। जैसे जैसे समुद्र का पानी जमने लगता है, उत्तर में बर्फ बनने की रफ्तार तेज हो जाती है। अब यह इलाका भोजन खोजने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रह जाता। इस समय हडसन बे में केवल कुछ ही जगहें बचती हैं, जहां खुला पानी मिलता है। जैसे जैसे खुला पानी कम होता जाता है, सारी बत्तखें उन्हीं जगहों पर इकट्ठी होने लगती हैं, ताकि पानी देर से जमे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होना दूर दूर से आने वाले शिकारियों को भी आकर्षित करता है। उनमें सबसे खतरनाक है ध्रुवीय भालू। कुछ बत्तखों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे किसी सुरक्षित कोने में छिपने की कोशिश करती हैं। लेकिन ध्रुवीय भालू के लिए उनका शिकार करना बेहद आसान हो जाता है। जैसे जैसे कड़ाके की सर्दी आती है, खुला पानी भी तेजी से जमने लगता है। जो बत्तखें यहीं रह जाती हैं, उनमें से अधिकांश ठंड और भूख से मर जाती हैं। सबसे पहले वे कमजोर पक्षी मरते हैं, जिनके शरीर में पर्याप्त चर्बी नहीं होती। फिर वे जो आखिरी उम्मीद में यहीं रुके रहते हैं, और अंत में उनका अंजाम लगभग हमेशा एक जैसा ही होता है। ये तो अभी असली सर्दी की शुरुआत भी नहीं है। जब हडसन बे का तापमान और नीचे गिरता है, तब समुद्र की सतह पर खुला पानी लगभग पूरी तरह खत्म हो जाता है। अधिकांश ईडर बत्तखें इस कठिन परीक्षा से बच नहीं पाती। कभी कभी स्थानीय लोग उनकी अस्थायी मदद करते हैं, लेकिन इंसानी सहायता केवल कुछ समय के लिए राहत दे सकती है। जब भीषण सर्दी पूरी तरह छा जाती है, तब इन समुद्री बत्तखों का भविष्य आखिर किस दिशा में जाएगा? अगर आपको प्रकृति और वन्य जीवों की ऐसी रोमांचक कहानियां पसंद आती हैं, तो वाइल्ड टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें।